गाइस, स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड पर। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो लड़की ज़ाओबिंग की हाथ से हथकड़ी खोल देता है और वो बोलता है, ठीक है फिर हम चले जाएंगे ताकि आप एक अच्छा आराम कर सकें। उसके बाद वो लड़की ज़ाओबिंग को सैल्यूट करता है और उसको सैल्यूट करते हुए देख ज़ाओबिंग बोलता है, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों पुलिस ऑफिसर बाहर आ जाते हैं। उसका साथ वाला ऑफिसर बोलता है, मैडम जियांग, क्या ये ज़ाओबिंग ड्रैगन क्लैन से है? और ये ड्रैगन क्लैन क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। जियांग बोलती है, ड्रैगन क्लैन एक सीक्रेट ग्रुप है, ये नेचुरल है कि तुम इसके बारे में नहीं जानते। ऑफिसर बोलता है, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। जियांग बोलती है, हमारी दुनिया में कुछ सुपर पावर मार्शल आर्टिस्ट को सामान्य वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए जियांगचेंग सिटी में 4 किंग और क्वीन, नॉर्थ ईस्ट में लंबा परिवार, और इस तरह से वो अपराध फैला रहे हैं और बुराई करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश वर्षों से उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक चाहता है, इसीलिए ड्रैगन क्लैन स्पेशल फोर्स की स्थापना की गई थी। ये हमारे देश में सबसे मजबूत मार्शल प्रोफेशनल को भर्ती और ट्रेनिंग करता है और उन्हें उन जगहों पर अंधेरे शक्तियों के खिलाफ लड़ने के आदेश देता है जिन्हें हम नहीं देख सकते। उसके बाद वो बोलती है, हम शांति से जीवन जी रहे हैं क्योंकि गुमनाम हीरोज हमारे लिए फाइट कर रहे हैं। अगर हम आभारी होने भूल जाएं तो हम हॉस्पिटल में पड़े होंगे। वो ऑफिसर सही बोलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है। ज़ाओबिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो नर्स ज़ाओबिंग को एक्सरसाइज करते देख हैरान हो जाता है और वो बोलती है, अब बिस्तर से कैसे उठ सकते हैं मिस्टर ज़ाओबिंग, और आप एक उंगली से पुशअप कर रहे हैं, यह अच्छा है नहीं। ये क्या होगा अगर आपका घाव टूट गया तो? आप अभी बिस्तर पर जाओ, आपका कम से कम 3 महीने तक बिस्तर पर बिताने होंगे। ज़ाओबिंग बोलता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? 3 महीने? मेरे मेडिकल एग्जामिनेशन डेस्क पर है, आप खुद देख सकते हैं। नर्स ज़ाओबिंग की एग्जामिनेशन फॉर्म देखता है और वो आश्चर्य हो जाता है और वो बोलती है, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। क्या आपने कुछ जादुई बीन्स खाए हैं क्या? बस कुछ ही दिन हुए हैं। उसके बाद ज़ाओबिंग बोलता है, मैं जा रहा हूँ, बाय स्वीटी, और वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की मन में सोच रही होती है, वो बहुत हॉट है, मैंने उससे व्हाट्सएप पर ऐड नहीं किया है, लेकिन वो अब जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि वो हॉस्पिटल में वापस कब आएगा। मैं नहीं चाहता कि वो फिर से घायल हो जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ाओबिंग को देखते हैं। वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो बोलता है, ये जी मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गई है। ये जी बोलती है, रियली? क्या आपको कुछ और दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है? ज़ाओबिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बोल दिए हैं मैं ठीक हो गया हूँ। बेसन नूडल रेस्टोरेंट के बिस्तर के लिए हायरिंग नोटिस के साथ कैसा काम चल रहा है? ये जी बोलता है, मैंने आपके रिक्वेस्ट के अनुसार भर्ती की जानकारी पोस्ट की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई आएगा या नहीं। उसके बाद एक लड़की दौड़कर आ रही होती है और वो ज़ाओबिंग के साथ टकरा जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है और वो बोलती है, आउच, मैं दीवार में क्यों टकरा गई? उसके बाद वो ज़ाओबिंग उसको उठाते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो लड़की? चलते समय आपको अधिक ध्यान रखना चाहिए। वो लड़की ज़ाओबिंग को देखकर मन में बोलती है, ये एक अच्छा इंसान है। वहाँ पर एक आदमी आकर वो लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी बहन को भी माफ़ कर दो। उसके बाद वो आदमी बोलता है, बहन, बड़े भाई को माफ़ी मांगो। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो आदमी का नाम गाओफेई होता है और वो छोटी लड़की का नाम मेकोई होता है। ज़ाओबिंग बोलता है, मेकोई, तुम इतनी जल्दी से कहाँ जा रहे हो? वो मेकोई बोलता है, हम एक इंटरव्यू के लिए जाओजा नूडल रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। हम यहाँ काफ़ी समय से घूम रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि यह जगह कहाँ पर है? ज़ाओबिंग बोलता है, व्हाट ए नाइस कोइंसिडेंस, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरे पीछे आओ। वो लड़की है सुनकर बोलती है, ग्रेट, चलो चलते हैं फेई। उसके बाद वो दोनों जाजा नूडल रेस्टोरेंट में पहुँच गए। वो दोनों को देखकर वो वेटर लड़की बोलता है, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं?
वो छोटी लड़की बोलता है हम यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं। और वो बंदा बोलता है मेरे नाम गाउफेई है और मैं यहाँ काम करने के लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ। वो वेटर लड़की मेकुई को बोलती है अब बहुत छोटी है, हम आपको काम पर नहीं रख सकते। वो मेकुई बोलती है प्लीज और मेरे बड़े भाई को रख दीजिए एम्प्लॉय के रूप में और मैं एक प्लस बन सकता हूँ, आपको मुझे बिल्कुल भी सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है। वेटर लड़की बोलती है लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या मैं आपको काम पर रख सकता हूँ, मुझे इसके बारे में हमारे बॉस से पूछना होगा। और वो मेकुई बोलती है फिर आपका बॉस कहाँ है। वो वेटर लड़की बोलती है खैर हम जब शैतान के बारे में बात कर रहे हैं और वो जाओबिंग की ओर उंगली कर देता है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और वो भी बोलता है आप इस रेस्टोरेंट के मालिक हो क्या। और वो छोटी लड़की बोलती है आप इससे क्या कहते हैं, हम एक दूसरे को फिर से मिल गए हैं। जाओबिंग हंसते हुए बोलता है ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस है। जाओबिंग फे को बोलता है अगर तुम वेटर के रूप में काम करना चाहते हो तो तुमको सीरियस नहीं हो सकते, तुमको दयालु होने और खूब मुस्कुराने की ज़रूरत है, अब मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ। उसके बाद फे मुस्कुराने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे नहीं हो पाता। ये देखकर मेकुई बोलती है आपका मुस्कान दूसरों के रोते हुए चेहरे से भी बदतर लग रहा है, आप हमारे गेस्ट को डरा देंगे। उसके बाद वो मेकुई जाओबिंग को बोलता है प्लीज मेरे बड़े भाई पर कठोर मत बनो, वो वेटर बनने के लिए पर्याप्त नहीं है लेकिन वो कुछ और कर सकता है। जाओबिंग बोलता है तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम खाना पका सकते हो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। वो बोलती है नहीं इसको माइंड मत करो, मुझे पता है कि मुझे कहीं पर नहीं रखा जाएगा, चलो चलते हैं। वो मेकुई बोलती है एक गार्ड होने के बारे में क्या ख्याल है। जाओबिंग उसको पीछे से बुलाता है और वो बोलता है एक सेकंड रुको। फिर बोलता है क्या हुआ। जाओबिंग कहता है हमें यहाँ एक गार्ड की ज़रूरत है लेकिन आपको कुछ कुंफू बारे में पता होना चाहिए। जाओबिंग बोलता है इसे प्रूव करो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने की कैपेबल हो और तुम्हारा सैलरी तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्धारित होगा। और फिर बोलता है समझा, मैं अभी आपको खुद साबित कर दूंगा। उसके बाद फिर वहाँ से बिजली की तेजी से गायब हो जाता है। ये देखकर जाओबिंग अपने मन में कहता है क्या क्या वो बस गायब हो गया। जाओबिंग उसकी इतनी शार्प किलिंग इंटेंट आवारा को देखकर शौक हो जाता है। जाओबिंग पीछे मुड़कर मन में बोलता है वो बहुत फास्ट है और उसकी किलिंग इंटेंट आवारा बहुत शार्प है, एक असली कोल्ड ब्लडेड किलर के लिए यही भावना है। उसके बाद फिर बोलता है कोई भी एक स्टेबल जॉब की ऑफर करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि हम वैलिड आईडी जानकारी प्रदान नहीं कर सकते सर, इसके अलावा मेरे पास मेरी मार्शल आर्ट्स के अलावा कोई अन्य स्किल नहीं है, आप भी मार्शल आर्टिस्ट में से एक हैं, अगर आप मुझे किराए पर रखेंगे तो मैं आपके सेवा में हाजिर रहूँगा, जब तक मुझे ठीक से भुगतान करते हैं मैं तब तक आपके लिए किसी को मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जाओबिंग मन में बोलता है ये 6 महीने से भी कम समय है, इससे पहले कि मैं उस मिशन को पूरा कर सकूं जो बेन मुझे दिया है इतना आसान नहीं है और मेरे पास मेरे निपन में बहुत से लोग नहीं है, ऑनक्लियर आइडेंटिटी पहचान की समस्या है लेकिन मैं काम कर सकता हूँ, बस उससे पहले किराए पर ले लूँ। उसके बाद जाओबिंग फी को बोलता है मेरा केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे इस ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम किसी संदेहजनक काम किए हो तो मैं तुमको इसके लिए पछताना पड़ेगा। फे बोलता है कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी छोटी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उसके ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। जाओबिंग बोलता है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट भी हैं सेफ्टी को गार्ड करने के लिए। फे ओके बोलता है। जाओबिंग फे से हाथ मिलाते हुए बोलता है कंग्रेचुलेसन, तुमको नियुक्त किया गया है। ये देखकर उसकी छोटी बहन बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, हम भूखे नहीं रहेंगे। फिर बोलता है प्लीज़ हमें अपनी सलाह देने में संकोच ना करो। अच्छा क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है बॉस, हम कई दिनों से भूखे मर रहे हैं। जाओबिंग डोम्पेट को बोलता है डोम्पेट उन्हें फैमिली के लिए 3 मील्स लाओ, हमारे यहाँ न्यू कॉमर्स हैं उनका वेलकम करो। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।